सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुआ इंडियन फुटबॉल के हित में। एआईएफएफ और जो एफएसडीएल था उसके साथ जो डिस्प्यूट था उसको लेके जो हियरिंग था उसको आज सुना गया और फाइनली हियरिंग हुआ, जो कि कुछ इस तरह है। जो आउटकम आया उसका मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या आउटकम आया है। फर्स्ट ऑफ थिंग के आईएसएल दिसंबर में हो रहा है। आईएसएल हो रहा है बट दिसंबर में होगा क्योंकि उसके पीछे कुछ चेंजेस है। और मतलब 4 पॉइंट सामने आया है। नंबर 1, सुपर कप सितंबर में हो रहा है। सुपर कप इज इन सितंबर। मतलब फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल सीजन सुपर कप से स्टार्ट होने वाला है सितंबर से, और उसके बाद दिसंबर में आईएसएल होने वाला है। एफएसडीएल एग्री किया है ओपन टू ऑल एक सिस्टम करने के लिए। एफएसडीएल बोला है कि मतलब एआईएफएफ को ये बोल दिया है कि आप लोग जाके टेंडर बुला सकते हो फॉर फर्दर ईयर, जो नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए जो होगा, मतलब नेक्स्ट कुछ ईयर के लिए जो आईएसएल होने वाला है उसके लिए वो लोग बोल दिया है कि आप लोग खुद से टेंडर बुला के ये चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एआईएफएफ ने बोला कि हाँ हम लोग टेंडर बुलाएंगे, ट्रांसपेरेंट टेंडर सिस्टम होगा जिसके थ्रू फर्दर जो नेक्स्ट ईयर्स जो आएगा उसमें जो इंडियन प्रीमियर डिवीजन फुटबॉल लीग होगा उसका जो आगाज होगा वो कोई भी उस टेंडर में अप्लाई कर सकते, कोई भी बिजनेस हाउस उसमें, सिर्फ एफएसडीएल नहीं, रिलायंस कर सकता है, अदानी कर सकता है, टाटा, एज एन एग्जांपल कोई भी वो उसमें उस टेंडर को बुला सकता है। जैसे बीसीसीआई मॉडल में अभी तक होता था ये चीज। मतलब बीसीसीआई जैसे आईपीएल के जो राइट्स बेचते थे उस हिसाब से ये चीज हो रहा था। मतलब बीसीसीआई क्या करते हैं, हर साल, हर 4-5 साल एक डील होता है, उसके बाद वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट या आईपीएल का राइट्स बेचने के लिए एक टेंडर बुलाते हैं, जिस टेंडर के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी के बदले में राइट्स बेचा जाता है। वैसे ही एआईएफएफ चाहता है कि आईएसएल भी वैसा ही हो। आईएसएल में राइट्स बेचने के लिए एक टेंडर प्रोसेस किया जाए और उसके थ्रू ये सब चीज़ हो। तो फिलहाल ये है, सुपर कप सितंबर में चालू हो रहा है, दिसंबर में आईएसएल, और आईएसएल दिसंबर में होगा इसीलिए क्योंकि एक टेंडर प्रोसेस जाएगा। टेंडर प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ ट्रांसपेरेंट वे में राइट्स किसी एक बिजनेस हाउस के पास जाएगा। बिजनेस हाउस को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दिसंबर से सारा चीज़, मतलब आईएसएल स्टार्ट हो जाए, अक्टूबर 18 के अंदर ब्रॉडकास्टर या फिर जो जो चीज़ है, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सरशिप, वेन्यू, सब ठीक करना होगा। जो टेंडर जीतेगा उसको फिर फर्दर प्रोसेस चालू होगा बिफोर दिसंबर। क्योंकि दिसंबर से क्यों चालू होने वाला है, क्योंकि एक प्रोसीड्योर होता है कि अगर आप एक नया टेंडर बुला रहे हो, एक नया सेटअप कर रहे हो, तो उस पे एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है उसका अप्रूवल चाहिए होता है, फीफा का अप्रूवल चाहिए होता है, तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीड्योर है। और मेन मुद्दा जो एफएसडीएल का जो ड्यू अमाउंट था 12 करोड़ 50 लाख, 12.5 करोड़ का जो ड्यू था उसको एफएसडीएल को एज सुन एज पॉसिबल एआईएफएफ को देना पड़ेगा। सुपर कप इसीलिए पहले शुरू होगा क्योंकि सुपर कप का जो राइट्स है वो किसी के पास नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली एआईएफएफ के पास है। तो एआईएफएफ का हक बनता है, एआईएफएफ कैन स्टार्ट सुपर कप, ताकि जो क्लब्स प्लेयर लेके बैठे हुए हैं वो भी एक मैच के थ्रू जाए, मैच खेल पाए, एक प्रिपरेशन हो। ये सब के लिए सुपर कप पहले शुरू होगा सितंबर में, फिर दिसंबर में आईएसएल स्टार्ट होगा। ये है अब तक का न्यूज़ जो है। और एआईएफएफ ने राजी हुआ है कोर्ट में कि वो लोग एक ट्रांसपेरेंट, एक नॉर्मल, एकदम सच तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में एक क्या बोलते हैं उसको, टेंडर बुलाएंगे और टेंडर बुला के ये लोग आईएसएल के राइट्स बेचेंगे। ओके। और 15 अक्टूबर की द प्रोसेस, ये जो टेंडर बुलाना, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट, ये जो होगा ये 15 अक्टूबर के अंदर कंप्लीट करना होगा, जो हियरिंग में आउटकम आया है। फिर जाके ये आईएसएल दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है इंडियन फुटबॉल के हिसाब से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप ये प्रॉपर वे में कंडक्ट किया जाएगा ताकि इंडियन फुटबॉल एक प्रॉपर वे में चले। फिलहाल अभी तक का जो अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में जो आउटकम आया है उसमें ये है कि
सुपर कप से इंडियन फुटबॉल सीजन स्टार्ट हो रहा है। इंडियन फुटबॉल सीजन सितंबर से सुपर कप के थ्रू स्टार्ट होगा। एआईएफएफ कंडक्ट करेगा क्योंकि उसका राइट सिर्फ एआईएफएफ के पास है, उसका राइट्स एफएसडीएल के पास नहीं, किसी के पास नहीं। एआईएफएफ उसको खुद से कंडक्ट करेगा। फिर उस दौरान जब तक सुपर कप हो, टाइम मिल जाएगा, उसके अंदर एक स्मूथ प्रोसीड्योर, एक स्मूथ टेंडर बुलाना होगा एआईएफएफ को, ताकि एआईएफएफ ये जो राइट्स है वो उसको बेच पाए, और बेचने के बाद जो नया बॉडी या नया राइट्स जिसके पास ही होगा, चाहे वो एफएसडीएल हो, चाहे वो और कोई बिजनेस हाउस हो, उसको इंश्योर करना होगा कि 18 अक्टूबर के अंदर सारा चीज कंप्लीट हो, और एआईएफएफ एंड वो जो नया कंपनी आएगा उसको एशियन फेडरेशन एंड फीफा से अप्रूवल लेके दिसंबर से ये लीग शुरू करना होगा। ये है सिनेरियो अभी इंडियन फुटबॉल में जो हलचल मचा था उसका, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था उसका आउटकम है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया हुआ। मैं 2 लाइव किया, तो उसमें देखिए क्या सिचुएशन है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं फिर से बता दूं, सुपर कप से इंडियन फुटबॉल सीजन स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, एंड दिसंबर से शुरू होगा आईएसएल। उसके पहले एक टेंडर होगा, टेंडर के थ्रू सारा चीज़ कंप्लीट होके एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो एफएसडीएल के पास जाए राइट्स या किसी और बिजनेस हाउस के पास जाए, वो कैसे करता है उस हिसाब से दिसंबर में आईएसएल स्टार्ट होने वाला है।